बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका नाम था राजा अजीज। राजा की 3 पत्नियां थीं और उनसे कई पुत्र पुत्रियां थीं, लेकिन राजा के दिल में सबसे प्रिय था उसका सबसे छोटा बेटा ताजुल मुलुक। वह सुंदर, बहादुर और दिल से बहुत नेक था। राजा की उम्र अब ढल रही थी। वह लंबे समय से बीमार रहने लगा। कई वैद्य और हकीम बुलाए गए पर किसी की दवा काम न आई। धीरे धीरे राजा की आंखों की रोशनी कम होती गई और वह लगभग अंधा हो गया। राजमहल में चिंता का माहौल था। बड़े बड़े मंत्री और ज्योतिषी दरबार में बुलाए गए। सभी ने बहुत सोच विचार किया। तब एक बूढ़े फकीर ने कहा, महाराज, आपकी बीमारी का इलाज दवाओं से नहीं होगा। आपकी आंखों की रोशनी केवल एक ही चीज लौटा सकती है और वह है गुलबकावली का फूल। राजा ने हैरान होकर पूछा, ये गुलबकावली का फूल क्या है? फकीर ने कहा, गुलबकावली कोई साधारण फूल नहीं, ये जादुई फूल है। ये सिर्फ एक जादुई बाग में खिलता है जिसकी रखवाली स्वयं एक परी करती है। परी गुलबकावली। जिसने भी ये फूल पाया उसके सारे रोग मिट गए, उसकी आंखें चमक उठी और उसकी उम्र बढ़ गई। लेकिन उस फूल तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता खतरनाक है, उसमें जाल है, दैत्य है और पहरेदार है। राजा की सांसें भारी हो गई। उसने अपने बेटों की ओर देखा और कहा, अगर कोई मेरे लिए यह फूल ला दे तो वह मेरा उत्तराधिकारी होगा, वही राज्य का अगला राजा बनेगा। ये बात सुनते ही महल में हलचल मच गई। राजा के बड़े बेटे आपस में देखने लगे। हर कोई सोच रहा था कि अगर वह यह फूल लाएगा तो उसे राजगद्दी मिल जाएगी। लेकिन सबसे छोटा बेटा ताजुल मुलुक मन ही मन ठान चुका था। उसने सोचा, मैं ये फूल सिर्फ अपने पिता की आंखों की रोशनी के लिए लाऊंगा, राज्य पाने के लिए नहीं। मेरे लिए उनका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा इनाम है। और इसी के साथ शुरू हुई उस फूल की खोज की अद्भुत यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो उसे रहस्यमय जंगलों, भयानक राक्षसों और जादुई लोगों तक ले जाएगी। राजा के ऐलान के बाद उसके बेटे तुरंत तैयारी में लग गए। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, मैं अपने घोड़े और सैनिकों के साथ यह फूल लेकर आऊंगा। दूसरा बोला, नहीं, मैं यह काम सबसे पहले करूंगा। राज्य की गद्दी मेरी होगी। राजमहल में हर जगह शोर था। हर राजकुमार अपने अपने तरीके से सोच रहा था। लेकिन सबसे छोटे बेटे ताजुल मुलुक ने चुपचाप अपना सामान बांधा। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह पिता को उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए। तीनों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकले। रास्ता लंबा और कठिन था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां उनके रास्ते में आती। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, बड़े भाइयों के मन में लालच और ईर्ष्या बढ़ती गई। वे सोचने लगे, अगर ताजुल मुलुक ये फूल पा गया तो राज्य हमें कभी नहीं मिलेगा। एक दिन तीनों भाई एक घने जंगल में पहुंचे। रास्ता बहुत थका देने वाला था, इसलिए उन्होंने वहीं डेरा डाला। रात को जब ताजुल मुलुक सो गया तो दोनों बड़े भाइयों ने चाल चली, अगर इसे यहीं खत्म कर दें तो ये फूल नहीं ला पाएगा और गद्दी हमारी होगी। ये सोचकर उन्होंने ताजुल मुलुक को उठाकर गहरे कुएं में फेंक दिया। फिर दोनों भाइयों ने झूठा बहाना बनाया और महल लौट गए। उन्होंने राजा से कहा, हमने बहुत कोशिश की पर गुलबकावली का फूल कहीं नहीं मिला और ताजुल मुलुक रास्ते में मर गया। राजा यह सुनकर गहरे दुख में डूब गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे पर वह कुछ कर नहीं सका। लेकिन किस्मत ने ताजुल मुलुक को नहीं छोड़ा। वह कुएं में गिरा, लेकिन मरने के बजाय नीचे एक अजीब सुरंग में पहुंच गया। वहां से निकलते ही उसने खुद को एक रहस्यमय घाटी में पाया, जहां चारों ओर चमकते हुए पेड़ और बोलने वाले पक्षी थे। ताजुल मुलुक ने हैरानी से इधर उधर देखा और सोचा, शायद यही रास्ता है उस जादुई बाग का जहाँ गुलबकावली का फूल मिलेगा। और इसी तरह उसकी असली यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो उसे परी गुलबकावली से मिलवाएगी। ताजुल मुलुक धीरे धीरे उस अजीब घाटी में आगे बढ़ा। चारों तरफ पेड़ों की पत्तियां सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं। नदियों का पानी नीला नहीं बल्कि चांदी जैसा सफेद था। पक्षी इंसानों की तरह बोल रहे थे, आगे बढ़ो राजकुमार, तुम्हारी मंजिल पास है। ताजुल मुलुक हैरान था, लेकिन उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, अगर यहाँ गुलबकावली का फूल है तो मैं जरूर पाऊंगा। घाटी पार करने के बाद उसे एक गुफा दिखी। गुफा के बाहर एक बूढ़ा जादूगर बैठा था, जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, आओ राजकुमार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ताजुल मुलुक चौंक कर बोला, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु ने आंखें बंद की और कहा, तुम्हारे पिता की रोशनी केवल गुलबकावली के फूल से लौट सकती है, लेकिन उस फूल की रखवाली खुद परी गुलबकावली करती है। वहाँ पहुँचना आसान नहीं। तुम्हें हिम्मत, सच्चाई और दिल का साफ होना जरूरी है। जादूगर के आशीर्वाद से ताजुल मुलुक आगे बढ़ा। रास्ता बहुत कठिन था। तेज आंधियां, अंधेरे जंगल और ऊंचे पहाड़। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक ऐसे बाग में पहुंचा जिसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहाँ हर फूल किसी न किसी रंग की रोशनी बिखेर रहा था। लाल फूल जैसे आग की लपटें, नीले फूल जैसे आसमान का टुकड़ा
और बीच में एक सुनहरा फूल जिसकी खुशबू पूरे बाग में फैली हुई थी। ताजुल मुलूक ने धीरे से कहा, यही है गुलबकावली का फूल। जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक तेज रोशनी फैली। उस रोशनी से एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। उसके कपड़े तारों की तरह चमक रहे थे और आंखें चांद की रोशनी जैसी गहरी थीं। परी ने गहरी आवाज में कहा, कौन है जो मेरे फूल को छूने की हिम्मत करता है? ताजुल मुलूक ने झुककर उत्तर दिया, मैं राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता अंधे हो गए हैं। मैं ये फूल उनकी आंखों की रोशनी लौटाने के लिए चाहता हूँ। गुलबकावली परी ने उसकी आंखों में देखा। वह समझ गई कि ताजुल मुलूक के दिल में कोई लालच नहीं, बस अपने पिता के लिए सच्चा प्रेम है। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो ये फूल तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, यह फूल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा भी बनेगा। गुलबकावली परी ने अपने पंख फैलाए और कहा, राजकुमार, यह फूल आसानी से किसी को नहीं दिया जाता। जो इसे पाना चाहता है उसे पहले अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होती है। ताजुल मुलूक ने हाथ जोड़कर कहा, हे परी, आप मुझसे जो चाहें परीक्षा लें। मैं अपने पिता के लिए हर मुश्किल सहने को तैयार हूँ। परी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो सुनो, तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। सिर्फ वही इंसान गुलबकावली का फूल पा सकता है जो हर इम्तिहान में सच्चाई, साहस और त्याग दिखाए। परी ने हाथ हिलाया और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सामने एक भयानक अजगर प्रकट हुआ जिसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। वह गरज कर बोला, अगर फूल चाहिए तो पहले मुझे हराओ। ताजुल मुलूक का दिल जरूर कांपा, लेकिन उसने तलवार निकाली। उसने कहा, मैं डर से पीछे हटने नहीं आया। कठिन युद्ध हुआ। तलवार की चमक और अजगर की आग से आसमान जलने लगा। आखिरकार ताजुल मुलूक ने पूरे साहस से अजगर को मात दी। अंधेरा मिटा और गुलबकावली परी फिर प्रकट हुई। वह बोली, तुमने डर को जीत लिया, लेकिन अभी 2 इम्तिहान बाकी हैं। अब ताजुल मुलूक खुद को एक विशाल महल में खड़ा पाया। वहाँ हर तरफ सोने चांदी के खजाने, हीरे मोती और जवाहरात बिखरे थे। एक आवाज आई, अगर तुम ये दौलत चुन लो तो फूल तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। तुम्हारे पिता भी ठीक हो जाएंगे और तुम सदा अमीर रहोगे। ताजुल मुलूक ने चारों तरफ देखा। चमचमाते खजाने देखकर भी उसके दिल में एक ही ख्याल आया, मेरे पिता की आंखें की रोशनी सिर्फ इस फूल से लौटेंगी, झूठे लालच से नहीं। उसने कहा, मैं इन दौलतों को नहीं चाहता। मुझे सिर्फ गुलबकावली का फूल चाहिए ताकि मेरे पिता फिर से देख सके। तुरंत ही सारा महल गायब हो गया और परी फिर सामने आई। उसकी आंखों में अब चमक और भी गहरी थी। वह बोली, तुमने लालच पर जीत हासिल की, अब आखिर इम्तिहान बाकी है। परी ने अपने हाथ फैलाए और उसके सामने एक नदी उभर आई। उस नदी के बीच में उसके पिता की छवि दिखाई दी, अंधे, थके हुए और रोते हुए। आवाज आई, अगर तुम सचमुच अपने पिता से प्रेम करते हो तो इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दो। तुम्हारे त्याग से तुम्हारे पिता की रोशनी लौट जाएगी। ताजुल मुलूक चौंक गया। क्या सच में उसे अपनी जान देनी होगी? लेकिन अगले ही पल उसके दिल ने कहा, अगर मेरी मौत से पिता को जीवन मिल सकता है तो यह बलिदान छोटा है। उसने आंखें बंद की और नदी में कूदने ही वाला था कि अचानक तेज रोशनी फैली। गुलबकावली परी ने उसे थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, रुको राजकुमार, ये सिर्फ तुम्हारे दिल की परीक्षा थी। तुम्हारा प्रेम और त्याग सच्चा है। तुमने डर, लालच और स्वार्थ सब पर जीत हासिल कर ली। अब तुम इस फूल के हकदार हो। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें वह सुनहरा गुलबकावली का फूल चमक उठा। उसकी खुशबू से पूरा जंगल महक गया। परी ने फूल ताजुल मुलूक को देते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारे पिता को रोशनी नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे दिल को भी अमर प्रेम की राह दिखाएगा। गुलबकावली का फूल हाथ में लिए ताजुल मुलूक तेजी से जंगल से निकला। लंबी यात्रा के बाद वह आखिरकार अपने राज्य पहुंचा। राजमहल में प्रवेश करते ही सभी सैनिक और प्रजाजन खुशी से चिल्ला उठे, राजकुमार लौट आए। राजकुमार फूल लेकर आए हैं। राजा, जो अंधकार में डूबे थे, ने अपने बेटे को छूकर कहा, बेटा, क्या सच में तू फूल लाया है? ताजुल मुलूक ने विनम्रता से वह फूल उनके हाथों में रखा। जैसे ही राजा ने गुलबकावली की खुशबू सूंघी, उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे लौटने लगी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने वर्षों बाद पहली बार सूरज की रोशनी और अपने बेटे का चेहरा देखा। राजमहल में ढोल नगाड़े बज उठे। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया, लेकिन ताजुल मुलूक का मन एकदम शांत नहीं था। उसके दिल में बार बार गुलबकावली परी की छवि तैर रही थी। उसकी सुनहरी मुस्कान, उसके पंखों की चमक और उसकी बातों की गहराई। वह सोचता, क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा, या वह सिर्फ मेरे जीवन की एक झलक थी? राजा ने सबके सामने घोषणा की, मेरे बेटे ने जो साहस और त्याग दिखाया है वह हमेशा याद रहेगा। लेकिन ये फूल केवल मेरी आंखें नहीं लौटाता, बल्कि पूरे राज्य को रोशनी देता है। और सच में फूल की खुशबू से महल के चारों ओर अंधकार कम होने लगा। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे और खेतों में हरियाली लौट आई। एक रात ताजुल मुलूक सो रहा था, तभी उसने सपना देखा। वही जादुई जंगल, वही चमक और गुलबकावली परी उसके सामने खड़ी थी।
परी बोली, राजकुमार, तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन हमारी कहानी अभी अधूरी है। ताजुल मुलुक ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सपना है या सच? परी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सपने ही सच्चाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम सच्चे मन से चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सकती हूँ। लेकिन तभी परी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, सुनो ताजुल मुलुक, गुलबकावली का फूल हमेशा रोशनी नहीं देता। इसके साथ एक रहस्य जुड़ा है। अगर ये फूल गलत हाथों में चला जाए तो राज्य फिर से अंधकार में डूब जाएगा। राजकुमार चौंक उठा, क्या कोई इसे हमसे छीनने आएगा? परी ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, और वह समय बहुत जल्द आने वाला है। इतना कहकर परी गायब हो गई और ताजुल मुलुक नींद से जाग उठा। उसका दिल धड़क रहा था। वह समझ गया कि असली संघर्ष अब भी बाकी है। राजमहल में खुशियों का माहौल था। लोग नाच गा रहे थे, खेतों में हरियाली छा गई थी और राजा रोज अपने बेटे को गर्व से देख रहे थे। लेकिन रात गहराते ही अजीब घटनाएं होने लगी। आसमान में काले बादल मंडराने लगे। हवा में एक अजनबी ठंडक भर गई। महल के दीपक अपने आप बुझने लगे। सैनिक चौकन्ने हो गए। कुछ ने कहा, ये साधारण आंधी नहीं, ये तो किसी बुरी शक्ति का संकेत है। अचानक राजमहल के द्वार पर एक अजनबी आ पहुंचा। उसके कपड़े काले धुएं से बने लग रहे थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, ओ राजकुमार, तुम्हारे पास वह फूल है जो असल में मेरा होना चाहिए था। गुलबकावली का फूल। इसे मुझे सौंप दो, वरना इस पूरे राज्य को राख बना दूंगा। राजा ने गुस्से में कहा, ये फूल हमारे राज्य का है, इसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अजनबी केवल हंसा। उसकी हंसी से महल की दीवारें कांप उठीं। ताजुल मुलुक ने तलवार उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, अगर फूल चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। मैं इसे कभी किसी बुरी ताकत के हवाले नहीं करूंगा। अजनबी बोला, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब खेल शुरू होगा। ये कहकर उसने अपने हाथ फैलाए और काले धुएं से बने भयानक प्राणी महल में प्रकट होने लगे। हर कोई घबरा गया। राज्य के सैनिकों ने वीरता से युद्ध शुरू किया, लेकिन वे प्राणी मानो अंधकार से बने थे। हर बार काटने पर फिर से जीवित हो जाते। लड़ाई के बीच अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी। गुलबकावली परी प्रकट हुई। उसने राजकुमार से कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, यह वही समय है। यह अजनबी केवल इंसान नहीं, बल्कि अंधकार का राक्षस है, और यह फूल ही उसकी कमजोरी भी है। ताजुल मुलुक ने आश्चर्य से पूछा, कमजोरी? इसका क्या मतलब? परी बोली, गुलबकावली की खुशबू और रोशनी इस अंधकार को जलाकर मिटा सकती है, लेकिन इसके लिए बलिदान देना होगा। राजकुमार का दिल धक से रह गया। बलिदान? कौन सा बलिदान? परी ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा और बोली, वह समय जल्द ही बताएगा। अंधकार का राक्षस अपनी काली सेना के साथ महल पर टूट पड़ा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। राजमहल की दीवारें कांपने लगी। लोग चीखते भागते हुए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। राजकुमार ताजुल मुलुक ने तलवार उठाई। उसकी आंखों में आग और दिल में साहस था। वह चीखा, राज्य के लिए, सच्चाई के लिए हम हार नहीं मानेंगे। सैनिकों ने भी एक स्वर में नारा लगाया और युद्ध शुरू हो गया। अंधकार के प्राणी बार बार सैनिकों को घेर लेते। कोई भी वार उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं कर पा रहा था, मानो वे धुएं के बने हों। ताजुल मुलुक ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दुश्मन बार बार जिंदा हो उठता। राजकुमार थकने लगे। उनके कपड़ों पर खून और धूल के धब्बे थे, लेकिन उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। तभी गुलबकावली परी ने अपने हाथ फैलाए। उसने धीरे धीरे मंत्र पढ़ा और फूल से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। जैसे ही रोशनी अंधकार के प्राणियों पर गिरी, वे तड़प कर चीख उठे और राख बनकर गिर गए। ताजुल मुलुक ने आश्चर्य से देखा, तो यही है उनकी कमजोरी। परी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन यह रोशनी अकेले फूल से पर्याप्त नहीं है। किसी को अपनी आत्मा से इसे शक्ति देनी होगी। राजकुमार चौंक गया। मतलब किसी को अपनी जान देनी होगी? परी ने सिर झुका लिया। हाँ, और वह बलिदान ही इस अंधकार का अंत करेगा। राजकुमार का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तलवार कसकर पकड़ी और कहा, अगर मेरे राज्य और मेरे लोगों की रक्षा के लिए मेरी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। गुलबकावली परी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा हृदय सच में शेर जैसा है। ताजुल मुलुक युद्ध चरम पर पहुंच चुका था। चारों तरफ आग की लपटें, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं। राजकुमार ताजुल मुलुक ने गुलबकावली का फूल हाथ में लिया। वह चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर पड़ती जा रही थी। परी ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, यह फूल तभी अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा जब इसे सच्चे बलिदान की ऊर्जा मिलेगी। उसके बिना यह अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। ताजुल मुलुक ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें अपने राज्य की तरफ उठी, जहाँ बच्चे और औरतें भयभीत होकर छुपे हुए थे। उन्होंने तलवार जमीन पर रख दी और कहा, अगर मेरी जान से मेरे राज्य की रक्षा हो सकती है तो मैं बिना सोचे तैयार हूँ। गुलबकावली परी चीख उठी, नहीं, तुम वह इंसान हो जिसके साहस ने अब तक सबको जीवित रखा। अगर तुम चले गए तो, राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं जीवित रहा तो शायद राज्य मर जाएगा,
लेकिन अगर मैं बलिदान दूं तो राज्य हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने अपनी हथेलियों में फूल को कसकर पकड़ा। एक क्षण में उनकी जीवन ऊर्जा फूल में समा गई। फूल तेज सुनहरी रोशनी में बदल गया, इतनी प्रखर कि अंधकार की पूरी सेना धुएं और राख में बदल गई। आकाश से घना अंधेरा हट गया। सूरज की किरणें पहली बार बादलों को चीरकर महल पर उतरी। चारों ओर शांति छा गई। राजकुमार वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें थम चुकी थीं। गुलबकावली परी उनके पास भागी और रोते हुए बोली, ताजुल मुलूक, तुम्हारा साहस और प्रेम कभी नहीं भुलाया जाएगा। राज्य के लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने रोशनी में नहाई भूमि को देखा और समझ गए कि उनका राजकुमार उन्हें बचाने के लिए चला गया। गुलबकावली का फूल धीरे धीरे पत्थर बन गया और उसी जगह महल के आंगन में स्थापित कर दिया गया। लोग हर साल उस फूल को देखने आते ताकि अपने बलिदानी राजकुमार और जादुई परी को याद रख सकें। परी की आवाज हवा में गूंजी, सच्चा प्रेम और बलिदान कभी मरते नहीं, वे अमर बन जाते हैं। राजकुमार ताजुल मुलूक के बलिदान के बाद पूरा राज्य रोशनी में नहा गया। वो धरती जो अंधकार और भय से डूब गई थी, अब हरियाली और शांति से भर गई। नदियां फिर से कल कल बहने लगी, फूल फिर से खिल उठे और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। राज्य के लोग महल के सामने इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, हमारा राजकुमार हमारे लिए अमर हो गया। उसने हमें सिखाया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। गुलबकावली परी महल के ऊंचे बुर्ज पर खड़ी होकर बोली, मैं ताजुल मुलूक के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। जब तक यह राज्य रहेगा मैं इसकी रक्षा करती रहूंगी। उसने अपने पंख फैलाए और आकाश में सुनहरी रोशनी बिखेर दी। उस दिन से जब भी राज्य पर संकट आता, लोग कहते, गुलबकावली की दुआ और राजकुमार के बलिदान की शक्ति हमें बचाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रूप बाहरी नहीं, दिल और कर्मों में होता है। निस्वार्थ प्रेम और बलिदान से ही अंधकार मिटता है। हर अंत एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। अच्छे कर्म और सच्चा प्रेम कभी नहीं मरते, वे अमर बन जाते हैं। महल की ऊंचाई पर अब भी वह पत्थर बना फूल रखा है। जब सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है तो वह सुनहरी चमक बिखेरता है, मानो कह रहा हो, ताजुल मुलूक चला गया, पर उसका साहस, उसका प्रेम और उसका प्रकाश हमेशा जीवित रहेगा।